वंदे पुरुषोत्तम। आज मैं आपके सामने श्री ठाकुर जी के एक भक्त हैं, विद्यावती सरकार। विद्यावती सरकार नामक एक महिला के संस्मरण का एक अंश मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। इसमें उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों और अपनी आध्यात्मिक यात्रा का वर्णन किया है। वो लिखती हैं, बताती हैं कि मैं एक अनपढ़ इंसान हूँ, पढ़ना लिखना नहीं जानती। 5 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। 23 साल की उम्र में विधवा हो गई और 27 साल की उम्र में ठाकुर गुरु ईश्वर को पाया। पति की मृत्यु से मेरे जीवन के सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए थे। मैं पागलों जैसी हो गई थी। सीने की जलन, दुख को सहन करना असंभव हो गया था। एक दिन पिताजी ने कहा था, तुम्हारे दिल की इस जलन को भगवान के अलावा और कोई दूर नहीं कर पाएगा। विधवा का कष्ट भगवान ही देते हैं और वही इसे दूर करते हैं। यह बात सुनने के बाद उस भगवान को पाने की इच्छा मन में जाग उठी। इसलिए शोक, संताप और हृदय की जलन लेकर मैं श्री ठाकुर के पास आई थी। पहली बार जिस दिन मैंने श्री ठाकुर को देखा, मुझे लगा जैसे वह मेरे परम आत्मीय अपने हों। जिस इंसान को मैं खोज रही थी वह यही तो हैं। लेकिन पहले दिन मैं उनसे बात नहीं कर पाई, इसलिए मन की जलन और बढ़ गई, कम नहीं हुई। पूरी रात में रोती रही, मन ही मन सोचा मैं पापी हूँ, इसलिए बात नहीं कर पाई। रात इसी सोच में बीत गई। सुबह के समय मैं ठाकुर बाड़ी के भोग के बर्तन मांजने जा रही थी। ठाकुर हंसते हुए आ रहे थे। उन्होंने मेरे सामने आकर कहा, तू मेरे साथ बात करेगी या महाराज के साथ? मैंने कहा, आपके साथ। अच्छा। श्री ठाकुर चले गए। उस दिन दोपहर 3 बजे के करीब श्री ठाकुर ने क्षेत्र माँ के जरिए मुझे बुलाया। मैं गई। श्री ठाकुर ने पूछा, तू किसे प्यार करती है, मुझे या महाराज को? श्री ठाकुर ने मुझसे यह बात 3 बार पूछी। मैंने कहा, आपको। आपको प्यार करने से सबको प्यार करना हो जाता है। श्री ठाकुर जैसा दयालु, प्रिय और प्रेम करने वाला व्यक्ति इस जगत में और पैदा हुआ है या नहीं, इसमें संदेह है। एक दिन माँ के धान के कमरे में काम के सिलसिले में एक कर्मी के साथ मेरी थोड़ी कहा सुनी हो गई। मेरे मन को बहुत कष्ट हुआ। मैंने गोसाई बाबा से कहा, बाबा मैं चली जाऊंगी। गोसाई बाबा ने कहा, क्यों चली जाओगी? किशोरी बाबा से पूछ। फिर मैंने किशोरी बाबा से कहा कि मैं चली जाऊंगी। किशोरी बाबा ने कहा, ठाकुर को बोलो। इसलिए श्री ठाकुर को यह बात बोलने के लिए मैं मौके की तलाश में थी। मैंने देखा ठाकुर बड़ माँ के कमरे में गए हैं। मैं सीढ़ियों पर खड़ी थी। लौटते समय श्री ठाकुर ने पूछा, क्या कहेगी, बोल। मैंने कहा, मुझे कुछ बात करनी है। श्री ठाकुर मुझे साथ लेकर गंगाधर के कमरे तक आए। फिर पूछे, क्या कहेगी, बोल। मैंने कहा, घर चली जाऊंगी। श्री ठाकुर ने पूछा, क्यों घर जाओगी? मैंने कहा, ठाकुर मैं यहाँ किसी अभाव कमी के कारण नहीं आई हूँ अपनी जलन पीड़ा शांत करने के लिए। मगर श्री ठाकुर ने कहा, पेड़ देखे हैं, बड़े बड़े पेड़। तू जानती है आंधी आने पर क्या होता है? आंधी आने पर पत्ते उड़ जाते हैं, फिर छोटी डालियाँ टूट कर गिर जाती हैं। तब भी अगर आंधी ना थमे तो पेड़ उखड़ जाता है, लेकिन जड़, तना, ठूंठ नहीं टूटती। देखा है ना, उसी जड़ की तरह बनना पड़ता है। बाद में समझ पाई कि जीवन में तूफान तो आएंगे ही, सब सहन करना होगा। तब कम उम्र थी, समझ नहीं पाई थी। बाद में श्री ठाकुर ने कहा, देखो कोई किसी का नहीं, किसी का कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि यह रेत का कण भी मेरा नहीं है। तब कुछ भी समझ नहीं आया था, आज सब समझ पा रही हूँ। अगर तब समझ पाती तो उनके उन सुंदर चरणों को कसकर पकड़ लेती, कहती मैं तो आपकी हूँ, मेरी जलन शांत कर दीजिए। वैसी मेरी जलन उन्होंने शांत कर ही दी है। 3 भाई मर गए, माँ मर गई। दूसरे भाई की मृत्यु के समय श्री ठाकुर ने कहा, एक इंसान गया है लेकिन हजारों लोगों की जान अब तुम्हारे हाथ में है। उसके बाद मझले भाई की बारी आई। श्री ठाकुर ने मुझसे कहा, एक एक करके मर रहे हैं और मेरे सीने में हल्की फाल की तरह चोट लग रही है। मझले भाई से उन्होंने कहा, अब तू मत जा। काफ़ी दिनों के बाद मझले भाई को भी खो दिया।
श्री ठाकुर बोले, वे मेरे लिए नहीं आए थे, तुम्हारे लिए आए थे। तुमने मुझे पकड़ा है और उन्होंने तुम्हें पकड़ा था, इसलिए उनके कारण मुझे सब भोगना पड़ रहा है। लोगों के व्यवहार को देखकर एक दिन बहुत कष्ट हुआ। श्री ठाकुर से कहा, बाबा, आपके पास जो लोग रहते हैं उनमें से कोई गोखरो कोबरा है तो कोई केवटे जहरीला सांप है। श्री ठाकुर ने कहा, अंत में तूने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। एक दिन एक घटना घटी। आश्रम की एक महिला माया मासी के पास किसी ने मेरे नाम की शिकायत की थी। माया मासी ने मुझे बुलाकर पूछा, क्या तूने यह बात कही है? मैंने कुछ नहीं कही थी। फिर भी मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, पर चूंकि आप कह रही हैं तो मैं माफ़ी मांगती हूँ, मुझे क्षमा कर दें। मैंने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी। श्री ठाकुर के सामने ही यह बात हो रही थी। श्री ठाकुर बोले, दया, दर्द, ममता और धन, सिक्का, अठन्नी, रुपया, जिसके पास ये नहीं उसमें मनुष्यता कहाँ? इंसान वही है जिसके पास पैसा और दया, करुणा, ममता हो। जिसके भीतर ये सब नहीं है वह इंसान ही नहीं है। और एक दिन मन में बहुत कष्ट था। श्री ठाकुर से कहने जा रही थी। ठाकुर तब गावतला वाले घर के बरामदे में स्नान कर रहे थे। मेरे घुसते ही श्री ठाकुर बोल उठे, विद्या का दुख देखकर मुझे बहुत हंसी आती है। यह सुनकर सब हंसने लगे, मैं भी हंस पड़ी। मन की बात और कही नहीं गई, वापस लौट आई। और एक दिन श्री ठाकुर पद्मा नदी के किनारे बांध के नीचे धान के खेत के पास चौकी पर लेटे हुए थे। सरोजनी माँ और बना माँ वहाँ थीं। मेरे जाते ही श्री ठाकुर की आवाज़ सुनाई दी, कौन? विद्या है क्या? मेरे सामने जाकर खड़े होते ही श्री ठाकुर बोल उठे, देखा है इससे सुखी इंसान? मैंने नहीं देखा। परम पिता ने जैसे सारा सुख इसके माथे पर उड़ेल दिया है। मैंने कहा, आप तो सुखी सुखी कहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं ठाकुर तेरे सुख की बात कहकर तुझे धोखा देते हैं। मेरी बात सुनते ही ठाकुर पल भर में उठकर बैठ गए। मेरी ओर देखकर बोले, लोग तेरा बाहर देखते हैं, मैं तेरे भीतर देखता हूँ। तुझे फिर क्या कष्ट है? तुझसे कहीं ज़्यादा कष्ट तो मुझे है। यह बात सुनने के बाद मैं फिर कभी नहीं रोई। उसके काफ़ी दिनों के बाद एक दिन ठाकुर से पूछा था, मैं रोती क्यों नहीं? श्री ठाकुर ने कहा, तू सॉलिड ठोस हो गई है। आज कितनी ही बातें याद आ रही हैं, कितना अभिमान किया, कितना गुस्सा किया, कितनी शिकायतें की। अगर सब बातें कहने जाऊं तो कागज़ के पन्ने खत्म हो जाएंगे, कलम की स्याही खत्म हो जाएगी, लेकिन मेरी बातें खत्म नहीं होंगी। ठाकुर नहीं रहेंगे और मैं जीवित रहूंगी, यह कभी नहीं सोचा था। ठाकुर ने विद्या को क्यों जीवित रखा है नहीं जानती। जिस दिन ठाकुर बुलाएंगे उसी दिन विद्या उनकी पुकार सुनकर चली जाएगी। जितने दिन जीवित हूँ बस ठाकुर की यादों के सहारे दिन बिता सकूं। जय गुरु।